बजट 2019-20 में अगर हम एक टैक्सेशन की बात करें, प्रपोजल्स की बात करें, तो सबसे अगर बेहतर कोई चीज़ आई तो वो एमनेस्टी स्कीम आई हुई है। जो आप जानते हैं कि बहुत सारे, जब जीएसटी आया उससे पहले सर्विस टैक्स, एक्साइज और सेस के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो आज भी पेंडिंग्स हैं, जिसमें बहुत सारे लिटिगेशंस हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, और इसको कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि अभी जो सिस्टम है और उससे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इससे इंटीग्रेशन से पहले ज़रूरी है कि पुराने रेजोल्यूशंस को, जितने डिस्प्यूट्स हैं, जो लेगेसी डिस्प्यूट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो इस एमनेस्टी स्कीम जो है वो टैक्सेशन प्रपोजल की सबसे बड़ी स्कीम है, सबसे ज़रूरी स्कीम है। इस स्कीम में जो है वो बात की गई है सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 के तहत ये स्कीम आएगी। इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी डेट ऑफ नोटिफिकेशन से, जब ये नोटिफाई होगी। ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो सेंट्रल टैक्सेस के लिए, ड्यूटीज़ के लिए, लेवीज़ के लिए जो भी प्रपोजल है वो रेजोल्यूशन सेटलमेंट ऑफ लेगेसी डिस्प्यूट्स के तहत आएगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? इसकी जो है वो एप्लीकेबिलिटी जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए, सर्विस टैक्स के लिए और सेस के लिए। ये स्कीम जो है वो उन पेंडिंग ड्यूज़ के लिए रहेगी जो अपील अभी तक सेटल नहीं हुई है। अप टू 30 जून 2019 तक जो अपील सेटल नहीं है उसमें ये एप्लीकेबल है। जिसमें शोकाज नोटिस रिसीव्ड हो चुकी हैं अप टू 30 जून 2019 तक। अगर कोई क्वांटिफाइड डिमांड है डिपार्टमेंट की तरफ से, पेंडिंग है कोई ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी में अप टू 30 जून 2019 तक, अगर अमाउंट जो है वॉलंटरी किसी एसएससी ने डिस्क्लोज किया है और टैक्स एरियर है अगेंस्ट एसएससी, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम्स में एप्लीकेबल होंगे। क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैटर फाइनली अपील और शोकाज नोटिस में सुने जा चुके हैं वो एप्लीकेबल इसमें नहीं होंगे। कोई पर्सन अगर कन्विक्टेड है किसी पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के तहत तो वो मैटर इस पर नहीं सुना जाएगा। अगर मैटर रिलेटेड टू रिफंड है तो वो एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं होगा। अगर कोई भी डिमांड जो इसको अनक्वांटिफाइड है, जो किसी भी ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग्स में, तो वो इस स्कीम के तहत इसका पार्ट नहीं होगा। और कोई भी अगर सेंट्रल एक्साइज मैटर है जो रिलेटेड टू टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर एमनेस्टी स्कीम है तो इसमें बेनिफिट्स आपको कहाँ मिलेंगे, कितने मिलेंगे, उसको अमाउंट को, रिलीफ के अमाउंट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर शोकाज नोटिस अपील पेंडिंग है ऑन 30 जून और ड्यूज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑडिट से लिंक्ड है, तो अगर आपके टैक्स ड्यूज़ जो है वो मोर देन 5 मिलियन हैं, 50 लाख से ज़्यादा हैं, तो आपको 50% जो है वो टैक्स रिलीफ मिलेगी इसमें। अगर आपके टैक्स ड्यूज़ लेस देन 5 मिलियन है तो आपको 70% टैक्स रिलीफ मिल जाएगी उसमें। इसी तरीके से अगर टैक्स अमाउंट इन एरियर ऑफ और टैक्स पेबल डिक्लेयर बाय द एसएससी इन द रिटर्न्स है उनका है, तो उसमें भी अगर 5 मिलियन से ये टैक्स ड्यूज ज़्यादा है तो 40%, और अगर ये 5 मिलियन है उससे कम है तो 60% आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान में रखी गई है, जो शोकाज नोटिस इशूड हुई इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट और पेनाल्टीज, जिसमें अमाउंट टैक्स का जो है वो निल है, उन शोकाज नोटिस की पेनाल्टीज़ को यहाँ से वेव ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा वॉलंटरी डिस्क्लोजर टैक्स जो है वो एसएससीज पे है, उस पर कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और इस पर्टिकुलर स्कीम्स के रिलीफ से रिलेटेड है। अगर कोई भी इस स्कीम को, एमनेस्टी स्कीम को अडॉप्ट करता है तो उसको सारे इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर दिया गया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा रीओपनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ केसेस जो है उसको रीओपन नहीं किया जाएगा। इसमें अगर कोई प्री डिपॉजिट है आपका डिपार्टमेंट के पास है तो उसको पेमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा आपकी डिमांड के अगेंस्ट में, लेकिन आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा इस पर्टिकुलर उसमें, और आपका कोई भी जो है वो इनपुट का एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें अमाउंट कैसे पे किया जाएगा, तो ये जैसे आपने पहले ही बताया कि आपको ये अमाउंट जो है वो कैश और चेक से ही पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसमें कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और ये जो भी आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। ये एमनेस्टी स्कीम जो इस पर्टिकुलर टैक्स प्रपोजल का सबसे बड़ी स्कीम मैं मान सकता हूँ, जिससे पुराने लीगल डिस्प्यूट सारे खत्म हो गए जो एक्साइज और जीएसटी के रिजिम से चले आ रहे हैं। इसमें न केवल डिपार्टमेंट को अच्छी रेवेन्यू मिलेगी, साथ साथ में बहुत सारे एसएससीज को हैरेसमेंट से भी मुक्ति मिलेगी। इस एमनेस्टी स्कीम बहुत एक
अच्छा स्टेप है इस गवर्नमेंट का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसीलिए ये स्कीम सभी प्रॉपर इसका जो है वो नोटिफिकेशन इसका आना है। जब ये नोटिफाई हो जाएगी उस दिन से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन आप इसको जानिए, समझिए और अपने बुक्स को अपने कंसल्टेंट से उससे बात करिए कि आपको ये अडॉप्ट करनी चाहिए कि आपको ये अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।